जब खाने का मन करे कुछ अलग, झटपट बनने वाला आसान नाश्ता, तो बिना सोचे 2 कप मुरमुरे से बिना तेल का ही इस हल्के फुल्के नए नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे बनाना इडली डोसा से भी आसान है। साथ में हम तीखी चटपटी नई चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। इजी, सिंपल, टेस्टी, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को आज हम मुरमुरे से बनाएंगे, जिसे हम कुरमुरा या फिर पफ्ड राइस भी बोलते हैं। तो मुरमुरा को एक बार छान के ही इस्तेमाल करें और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए मुरमुरे। ये दूसरा कप यानी 2 कप मुरमुरा मैंने लिया है। साथ में डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। तो पहले हम इसी तरीके से सूखा पीस के पाउडर बना लेते हैं। तो लीजिए, कुछ सेकंड के लिए पीस लिया है और इस तरीके से पीसिएगा तो सूजी भी थोड़ी बारीक हो जाएगी। और अब हम एक बोल में डाल देते हैं पिसे हुए सूजी और मुरमुरे। और अब डाल दीजिए आधा कप दही। तो दही हल्की सी खट्टी ही लें। तो पहले हम दही को ऊपर ऊपर मिला लेते हैं। तो कई बारी फ्रेश दही होती है, तो ऐसे में आप 2-4 बूंद नींबू का रस दही में ज़रूर डालिएगा। दही को हल्का सा फेंट लिया है और अब हम पानी डालते हैं और मिला लेते हैं। फिर से पानी डालें, मिला लें। तो लीजिए, मिला लिया है, लेकिन मिक्स अभी गाढ़ा है, इसलिए हम थोड़ा पानी डालते हैं। तो वापस से मैंने आधा कप पानी डाला है, मिला लें। तो अभी तक मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 मिनट के लिए इस बैटर को रेस्ट पे रखें, ताकि मुरमुरा और सूजी फूल जाए। तब तक इस नाश्ते के साथ खाने के लिए हम फटाफट चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के लाल पके टमाटर। टमाटर को धो लिया है और थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही 1 मीडियम आकार का प्याज डाल दे। प्याज को भी धो के मोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन, 2 सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 करी पत्ता, नमक स्वाद अनुसार। बिना पानी डाले पीस ले। तो लीजिए, पीस लिया है। प्याज टमाटर में खुद का जूस होता है, इसलिए अभी बिल्कुल भी पानी का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। और अब हम चटनी को पका लेते हैं। और अब तड़का पैन या फिर छोटा पैन चढ़ाइए। इसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो तेल हम थोड़ा इसलिए ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि हम चटनी के साथ इस तड़के को नाश्ता में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। और अब डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच चना का दाल, यानी कि 2 छोटी चम्मच। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल। दोनों दाल कच्चे हैं, सूखा ही मैंने किचन टॉवल से पोंछ लिया था। तो जीरा राई डालने से पहले हम दाल को धीमी आंच पे भून लेते हैं, ताकि अच्छे से पक जाए। फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा। और डाल दीजिए अब ½ टीस्पून जीरा, ½ टीस्पून राई, 2 चुटकी हींग। ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले। तो करीब 1 मिनट के लिए भून लिया है। और अब डाल दीजिए 2 हरी मिर्च और 8 से 10 बारीक कटा करी पत्ता डालें। तो लीजिए, हमारा तड़का तैयार है। और अब हम चूल्हे से उतार लेते हैं। गैस को लो ही पे रखें। तो आधा तड़का हम बैटर में डाल देते हैं और आधा हम छोड़ देंगे। तो बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में आप भी इस तरीके से तड़का बना लें। तड़का डालने के बाद हम तुरंत बैटर को मिला लेते हैं और वापस से ढक देते हैं, ताकि फ्लेवर अंदर ही रहे। तो वापस से तड़का पैन चूल्हे पे चढ़ा दीजिए। चूल्हा को हमने बंद नहीं किया था। और अब डाल दीजिए पिसा हुआ प्याज टमाटर का पेस्ट। साथ ही हम 4 चम्मच पानी डालते हैं और लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो लीजिए, 1 मिनट के लिए पका लिया है। फ्लेम बंद कर दे। तो नमक हमने पहले ही डाल दिया है। जब गैस बंद कर देना, तब ऊपर से खटास डाल दे 1 टीस्पून। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस डाला है। आप चाहे तो आधा चम्मच भी डाल सकते हैं, या फिर इमली का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। और अब आखिर में डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती। मिला लें और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है प्याज टमाटर का झटपट बनने वाला, फ्लेवर से भरा हुआ चटपटी चटनी, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है इस नाश्ते के साथ। वैसे आप खिचड़ी, दाल चावल, पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैंने थोड़ा स्पाइसी चटनी बनाया है। आप चाहे तो 1 लाल मिर्च डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं।
तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर हमारा बैटर भी बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। तो रेस्ट पे रखा है ना, तो देखिए खुद ब खुद बैटर थोड़ा पतला हो गया है। तो मुरमुरा को जब भी फुलाए ना तो पानी कम डालें, क्योंकि फूलने के बाद वो पानी छोड़ देता है। तो एक बार मैं आपको बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का बैटर होना चाहिए, ना पानी की तरह पतला और ना ही गाढ़ा। टोटल मैंने अभी तक 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 360 ml। तो आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं। और जब नाश्ता बनाना हो तब आखिर में डालिए ½ टीस्पून बेकिंग सोडा या फिर ½ टीस्पून इनो, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे मैंने इनो का इस्तेमाल किया है। साथ में आधा छोटी चम्मच पानी डाल दें ताकि अच्छे से मिल जाए। पहले ऊपर ऊपर मिलाएं और अब पूरे बैटर में हम हल्के हाथों से मिला लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए तवा चढ़ाया है। मामूली सा हम ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं। किचन टॉवल या टिश्यू पेपर से तवे को पोंछ लेते हैं, यानी चिकना तवा तैयार कर लेते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम को कम कर दें और इस तरीके से बैटर एक बार चला लें और एक बड़ा चम्मच यानी 1 लीटर बैटर डालें। और आपको फैलाना नहीं है, ये खुद फैलेगा। बैटर डालने के बाद फ्लेम को बढ़ा दीजिए, यानी लो टू मीडियम कर दें ताकि जल्दी से पकना शुरू हो जाए। तो देखिए छोटे छोटे बबल्स आने लगे हैं। तो बस इसी तरीके से हम बिना ढके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 1 मिनट में आप देखेंगे कि बैटर सूखना शुरू हो गया है। जब पूरी तरीके से सूख जाएगा ना, तब हम पलटी करेंगे। आज आपको अगर तेज लगे तो फ्लेम को कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए लाइट गोल्डन कलर आने लगा है। तो बस हम धीरे से उलट लेते हैं इस प्रकार। तो 2 मिनट के बाद मैंने उलट लिया है और अब हम कुछ सेकंड के लिए उलटने के बाद भी पका लेंगे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात, बैटर आप थोड़ा सा गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, वरना नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। और जब बनाना हो तभी सोडा या इनो डालें। और अगर आप बिना सोडा इनो का इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो रात में ही बैटर बना के फर्मेंटेशन के लिए रख दीजिएगा और फिर फटाफट ब्रेकफास्ट में सर्व कीजिएगा। तो लीजिए हमने दूसरी तरफ भी 1 मिनट के लिए पका लिया है। टोटल आपको सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ। देखिए तो दूसरी तरफ से हम हल्का ही सेकेंगे। कितना अच्छा दिख रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो लीजिए बिना तेल का नाश्ता बहुत ही सरल तरीके से तैयार है। तो ये बन गया हमारा मुरमुरा का अप्पम। तो बार बार आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो टिश्यू पेपर या किचन टॉवल में ऑयल लगा है ना, उसी से हम पोंछ लेते हैं तवा। तो जब जब नाश्ता फैलाएं तब तब तवे को थोड़ा गर्म कर ले और तवा को पोंछ ले। तो बस इसी तरीके से हम सारे नाश्ते बना लेंगे। तो बैटर आपको धीरे से ही तवे पे डालना है इस प्रकार। दूसरे नाश्ते को भी पका लिया है, पलट ले। तो लीजिए दूसरा भी तैयार है। इसी तरीके से हम सारे बना देंगे। तो हमने सभी मुरमुरे के अप्पम बना लिए हैं। चलिए सर्व करते हैं। तो आप छोटे अप्पम, बड़े अप्पम कैसे भी बना सकते हैं। बिना तेल का बनाया है, इसलिए परिवार के सभी सदस्य खुशी खुशी खाना पसंद करेंगे। और अब हम इस तीखी चटपटी मज़ेदार टमाटर प्याज की चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार आप इस तरीके से इस कॉम्बो को ज़रूर बनाइए, तारीफ ही तारीफ पाइएगा। आपने देखा बनाना कितना आसान है। जितना मात्रा हमें लिया है उतने में आपके 7 से 8 अप्पम बन जाएंगे। तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, पानी कम डालिएगा। अगर आप 1/4 कप भी पानी डालते हैं ना, तब भी आपका अप्पम अच्छा बनेगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और देखिए कितने अच्छे से पके हुए हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप सोडा इनो नहीं डालना चाहते तो रात में ही बैटर बना के रख सकते हैं और फिर फटाफट बच्चों को टिफ़िन बॉक्स भी दे सकते हैं। देखिए इतने सॉफ्ट है ना कि हाथ रखते के साथ टूट गए। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो इडली डोसा से भी आसान है इस नाश्ते को बनाना। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।